ये आए हमारे पास, इन्होंने 2 घंटे का समय दे दिया कि आप इसे तोड़ लीजिए, अपने आप तोड़ लीजिए, दुकान खाली कर दीजिए। कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं। जब हमारी जमीन सब पे सही है तो अब गलत कैसे है? पीछे इतनी ज्यादा घास है कि आप एक मिड साइज के बच्चे को उस पर फुटबॉल खिलवा सकते हैं। उनकी सफाई कौन करेगा? पिछले 2-3 साल से उसकी सफाई नहीं हुई है। मैं तो चाहता हूँ कि सफाई करवाओ, देखते हैं पानी कैसे रुकता है यहाँ पे। आप एक तरफा किसी को दोषी करार नहीं दे देंगे। आप मुझको एक तरफ से दोषी नहीं ठहरा देंगे कि मैं दोषी हूँ। आप टीम लेके आ जाते हैं कि जेसीबी ले आए, कोई नोटिस देंगे उस चीज का, कोई समय देंगे, कोई संविधान होगा उस चीज का, नहीं होगा, या सीधे तुड़ाई होगी उसकी। मैं माननीय मुख्यमंत्री के आदेश को उल्लंघन नहीं कर रहा हूँ, न मैं उनको गलत ठहरा रहा हूँ। बिल्कुल सही आदेश है उनका। अतिक्रमण है वो हटना चाहिए, लेकिन नियम से हटना चाहिए। और अधिकारी आते सुनने को तैयार नहीं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक आदेश आया था जिसमें कहा गया था कि जितने भी नाले और नालियों पे अतिक्रमण है उसे हटाया जाएगा। मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त मौजूद हूं मंदिर वाली गली जो करोला क्षेत्र में पड़ती है। यहाँ पर नगर निगम की टीम अतिक्रमण करने पहुंची है। आपको बता दें कि ये वो जगह है जहाँ पर लोगों ने नाले पर अतिक्रमण कर रखा है, लेकिन लोगों का यही भी कहना है कि हमें बिना नोटिस दिए गए हुए ही यहाँ पर टीम आई है और हमें यहाँ हमारे मकान यहाँ पर तोड़े जा रहे हैं। मेरे साथ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करूंगा। जी सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम गौरव गुप्ता है। गौरव जी, क्या मतलब ये टीम जो आई है क्या करने आई है नगर निगम की टीम? देखिए, ये टीम कुछ नहीं करने आई है, सिर्फ यहाँ पे आम जनता को परेशान करने के लिए आई है, हमें दबाने के लिए आई है। क्योंकि इसलिए हम वोट देते हैं, वोट इसलिए लिया था कि हमें दबा पाएँ। इनका और कोई काम नहीं है। बाकी ये चाह रहे हैं कि हमारी बिल्डिंग तोड़ दें बिना किसी सूचना के, तो ऐसा तो हो नहीं पाएगा। ये आए हमारे पास, इन्होंने 2 घंटे का समय दे दिया कि आप इसे तोड़ लीजिए, अपने आप तोड़ लीजिए, दुकान खाली कर दीजिए। कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं। ये कह रहे हैं जल भराव की समस्या है, आपने अतिक्रमण कर रखा है। ये नाला जहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ पे नाला है और जगह हमारे पीछे है। हम मानते हैं पेड़ियाँ हमने आगे निकाल रखी हैं, हम उन्हें स्वयं तोड़वाने को तैयार हैं। पहले सड़कें नहीं थी, यहाँ पे सड़कें नहीं थी, डिवाइडर नहीं था, तब नापा हुआ था, तब हमारा पूरा था। आज 15 मीटर कैसे पूरा नहीं पड़ता? भोलेनाथ कॉलोनी है पीछे आपके क्षेत्र में, तो वहाँ पर इतना जल भराव है कि लोगों को घर पर जाने के लिए नाव का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। बराबर मीडिया में इस खबर को भी दिखाया गया। उसके बाद जो प्रशासन ने जो अपना काम शुरू किया तो पता चला कि वहाँ पर जो नाला है वो चौक हो गया, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वही वजह यहाँ पर देखी जा रही है। जैसे कि आपने अभी कहा कि नाला चौक था, बिल्कुल सही बात है। नाला चौक भी है और साथ में टूटा हुआ भी है। अगर टूटा हुआ नाला होगा तो सड़क पे पानी आएगा या नहीं आएगा जब नाला ओवरफ्लो हो जाएगा? अगर नाले की नींव और दीवारों को आरसीसी से भर दिया जाए 3 मीटर या 3 फीट, तो पानी आएगा? मेरे को नहीं लगता पानी आएगा। पीछे अवैध पुलिया बनी हुई है, जिसपे आप जाएंगे तो ये देखेंगे नाला बिल्कुल सट के चल रहा है, पानी आगे नहीं जा रहा। पीछे इतनी ज्यादा घास है कि आप एक मिड साइज के बच्चे को उस पर फुटबॉल खिलवा सकते हैं। उनकी सफाई कौन करेगा? पिछले 2-3 साल से उसकी सफाई नहीं हुई है। मैं तो चाहता हूँ कि सफाई करवाओ, देखते हैं पानी कैसे रुकता है यहाँ पे। आप टीम लेके आ जाते हैं कि जेसीबी ले आए, कोई नोटिस देंगे उस चीज का, कोई समय देंगे, कोई संविधान होगा उस चीज का, नहीं होगा, या सीधे तुड़ाई होगी उसकी। मैं तो चाहूँगा कि आप हमारे साथ चलें और वो जगह दिखाएं। हम अपनी जो आवाज़ है वो हम सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं कि वो जगह जहाँ पे कमी है वहाँ से शुरुआत की जाए। ये नहीं है कि अंत जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे से आएंगे, शुरुआत वहीं से करेंगे ना जहाँ से पेड़ चालू हुआ। बीज देखिए ना, बीज क्या है? आप तो पेड़ का फल देख रहे हो, बीज ये देखो। सरकार का ही आदेश है, जितने भी नाले नालियों पे जो अतिक्रमण हो रखा है उसको हटाने के लिए सरकार की तरफ से आदेश है कि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि जिससे नाले चौक हो जाते हैं जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। अगर नाले पर अतिक्रमण है तो उसे हटाना चाहिए। हमारी तो ज़मीन के पेपर लेके हमें नपवा दिया जाए ना। और 2 से 3 मीटर तो छज्जा वैसे भी सरकार कर लेती है, अलॉट है। छज्जा ही तो है हमारे, जो पेड़ियाँ हैं मैं दिखवाना चाहूँगा, हटाइएगा जरा। आइए, जीने हैं, अगर ये जीने अतिक्रमण है तो हम इसे हटवा देते हैं, सब हटवा देंगे यहाँ से वहाँ तक, हमें कोई समस्या नहीं इस चीज़ में। लेकिन आप चाहें कि दुकान के अंदर अंदर कैसे चला गया जब हमारे पास उसके पेपर हैं तो? और अधिकारी आते सुनने को तैयार नहीं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं। हमारा तो नपाई करिए, आप नपाई करवाइए ना, नपाई करवाने के बाद करवाइएगा। जिस तरीके से पहले से नपाई होती है, हम तो सेकंड जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन ये खड़ी हैं। दूसरे हमारे बड़े बुजुर्ग और उन्हें पता कीजिए, उनसे भी पता कीजिए कि यहाँ पे पहले क्या था। अब आप इनसे बात कीजिए और इनसे पता कीजिए जब इनका जवानी थी तो क्या था हालात यहाँ पे। मेरे साथ एक अंकल और मौजूद हैं जिनकी ये दुकान है सोनू मेडिकल के नाम से, और ये बताया जा रहा है कि नाले पे ही बनी हुई है। जी अंकल, कब से आपकी दुकान यहाँ पर है? हमारे नाले पे कोई दुकान नहीं बनी हुई है। इसका बैनामा है हमारे पास, बाई रजिस्ट्री है, इसके सब कागज हमारे पहले चले गए। हुमायूं कबीर जब यहाँ आए थे
तो उन्होंने यहाँ पर देखने के बाद में एक पटवारी को भेजा था, उन्होंने इसकी तस्दीक कराई थी, वो तस्दीक पूरी सही निकली थी। बोले एक हमारा बैनामा हुआ पर जब भी हमने दे दिया था, बोले आपकी ज़मीन सही है। जब हमारी ज़मीन सब पे सही है तो अब गलत कैसे है बताइए आप। जब हमारी ज़मीन पहले हमारे ने जब दिया था तो पटवारी ने हमें बता दिया कि ये ज़मीन आपकी बिल्कुल सही है, बिल्कुल नपाई दो तारीख आज नपाई तो लाई यहाँ से करा रहे हैं पूरी, अगर वहाँ से वहाँ तक कराई जाएगी तो हमारी ज़मीन बिल्कुल अब भी सही निकलेगी। ये जो बीच का ये बना हुआ गलत बना हुआ है। नगर निगम लगातार ये इस बात को कह रहा है कि हम तो इनको पहले से ही बता रहे हैं, वार्निंग दे चुके हैं। आज तक वार्निंग उन्होंने कुछ कहा है भी नहीं है। और इसकी जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग की बता रहे हैं नगर निगम के अधिकारी। किसी ने भी नहीं कहा हमसे लोक निर्माण हो कोई वैसा हो कहीं किसी से, हम किसी को जानते ना सीधे मुझसे बात ही नहीं करते यहाँ पे आके। ऐसे बनते डीएम भी कुछ नहीं हो गए, पूरा मंत्री है वो, तो बात करना तमीज नहीं करते, किससे बात कर रहे हैं। हम भी एक मालिक है यहाँ पे, हम भी कुछ पावर रखते हैं। वो समझते नहीं कि ये आदमी कौन है, हम चाहें तो आगे तक भी बढ़ सकते हैं। अभी नगर निगम की टीम यहाँ पर जो मौजूद थी अब वो चली गई है, तो क्या कह कर गई आप? देखिए अभी तो हमें यही बताया गया है कि आगे नोटिस भेजेंगे। अब नोटिस में जो भी होता है उसको पढ़ने के बाद कार्रवाई जो होगी वो देखेंगे। हम भी अपनी तरफ से जो होगा नोटिस का जवाब देंगे। और ये हमारे वकील साहब हैं, हमारे ही साथ के, इनसे भी पता कीजिए आप। क्षेत्रवासी हैं जी। सर क्या नाम है आपका? मनोज चौहान। सर क्या समस्या आ रही है यहाँ समस्या पर? ये आया, हम लोग लीगल पॉइंट पर उनको समझाया, अपर नगर आयुक्त साहब थे कि लीगल पॉइंट पर समझाया, केवल लाल निशान लगा करके अगर वो क्रिमिनल है तो आप उनकी दुकान तोड़िए। ये सब क्रिमिनल नहीं है। इनके सारे मेडिकल के नक्शे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में जमा होते हैं, तब ये नक्शे वहाँ से अप्रूव्ड होते हैं। कोई नोटिस नहीं दिया, पहला नोटिस देंगे, ये लोग भी कोर्ट की शरण में जाएंगे। कोर्ट की शरण में जाएंगे, माननीय उच्च न्यायालय साहब इसको जो है डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर ये गलत है, अवैध निर्माण है, ये है। कोई अधिकारी ये कैसे कह सकता है कि अवैध निर्माण है? आपने ना किसी को सुनने का मौका दिया, आपने निशान लगाया कि मकान तोड़ने के लिए चले गए, जो कि इनलीगल था। और अपर नगर साहब ने जो है बिल्कुल सहयोग किया, उनकी बात समझ में आई। उन्होंने निर्देश दिया है पीडब्ल्यूडी वालों को कि आप लोग इनको नोटिस दीजिए, नोटिस में समय दीजिए, उसके बाद में आप ये कार्रवाई करिए। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद से ही प्रशासन जो है जागरूक हुआ है। अक्सर देखा गया है कि लोगों ने नालियों पर अतिक्रमण कर रखा था, उसको लेकर मतलब प्रशासन आता था और मतलब अपनी वार्निंग देके चला जाता। लेकिन अब जो सख्त आदेश आए हैं वो मुख्यमंत्री के आदेश आए हैं, तो क्या लगता है ये आदेश जो आए हैं मुख्यमंत्री के कितने सही साबित होने हैं? नहीं, सही साबित होने, लेकिन उसका एक प्रारूप होता है, उसके लिए माननीय उच्च न्यायालय बैठी हुई है, उसका प्रारूप होता है। आदेश का भी प्रारूप है कि उनके आदेश आए तो आप केवल सुनवाई करने का भी मौका देंगे। आप एक तरफा किसी को दोषी करार नहीं दे देंगे। आप मुझको एक तरफ से दोषी नहीं ठहरा देंगे कि मैं दोषी हूँ। आप मुझको मौका देंगे, मैं अपना पक्ष रख सकता हूँ, मैं अपना पक्ष रखूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश दिया है वो उचित आदेश दिया है कि नाले पर अतिक्रमण है वो हटना चाहिए। मैं भी कह रहा हूँ हटना चाहिए, लेकिन दूसरे पक्ष को भी सुनने का मौका देना चाहिए कि क्या वो वाकई में अतिक्रमण है। अभी हम लोग कैसे कह देते हैं कि अतिक्रमण है? अभी हम इस चीज़ को कैसे मान ले कि अतिक्रमण है? हमारे नक्शे वहाँ जमा है, ड्रग्स ऑफिस में नक्शे जमा है, अभी उसको कैसे कहा जा सकता है कि अतिक्रमण है? अतिक्रमण है तो आप मौका दीजिए, तोड़िए। आप कम से कम यहाँ के दुकानदारों को समय तो देंगे, 10 दिन का, 15 दिन का। कितना नुकसान हो जाएगा ऐसे आप जो जेसीबी लेकर के आ जाएंगे, तोड़ देंगे। दवाइयाँ कितनी महंगी होती हैं, एक मेरोपोनम का इंजेक्शन 5,500 का होता है। अगर वो इंजेक्शन किसी के पास रखा हुआ हो, आप दुकान तोड़ रहे हैं तो 1-1.5 लाख रुपए का नुकसान यहाँ पर होगा। क्या ये उचित है? मैं माननीय मुख्यमंत्री के आदेश को उल्लंघन नहीं कर रहा हूँ, न मैं उनको गलत ठहरा रहा हूँ। बिल्कुल सही आदेश है उनका। अतिक्रमण है वो हटना चाहिए, लेकिन नियम से हटना चाहिए। एक रूप से, कानूनी रूप से, एक तरफ से वो करने के पक्ष कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मेरा सिर्फ यही निवेदन है कि एक पक्ष कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, दूसरे पक्ष को भी सुनना चाहिए। लगभग कितने यहाँ पर मकान हैं जो मतलब जिनको नोटिस देने की तैयारी चल रही है? देखिए मकान नहीं है, सब व्यापारी जगहें हैं और 20 से 25 पीछे मकान है। ये सामने ऑन रोड पे सब व्यापार है। यहाँ पे कम से कम 20 से 25 व्यापारियों की दुकानें हैं जिनको नोटिस ये लोग भेजने की कोशिश कर रहे हैं या भेजेंगे फ्यूचर में। आप अपने पीछे भी दिखा सकते हैं कि 2 घंटे के अंदर अंदर इन्होंने पीछे की दुकान खाली करवा दीजिए, उसका देखिए कितना नुकसान हुआ, उसे भी दिखाना चाहिए आपको। दुकानें हैं आप बता रहे हैं और मकान भी लोग बता रहे हैं पीछे हैं, लेकिन कितना एरिया मतलब इस हद में आ रहा है? देखिए एरिया तो नगर निगम जानेगा, कम से कम 20 से 25 घर यहाँ पे हैं, वो दुकानें हैं, और कम से कम 30 से 35 घर पीछे होंगे। तो देखा आपने यहाँ पे ये लोग जो हैं ये व्यापारी लोग हैं और इनकी यहाँ दुकानें हैं और नगर निगम की तरफ से इनको नोटिस भी जारी किया जाएगा। हालांकि नगर निगम की टीम ने लोक निर्माण विभाग को आदेश दिया है कि इनको नोटिस दें और कुछ समय दें। मैं अपने सहयोगी रेहान अंसारी के साथ फराज खान, द न्यूज़ 15।